यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में घटत और बढ़त देखने को साफ मिल रही है, मगर इस वक्त यूपी में भाजपा खेमे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, जहां पर कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काफी मात्रा में भाजपा का दामन छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल होते नजर आ रहे हैं। वहीं आज गाजियाबाद के मुरादनगर कृष्णा सागर होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी यशवीर सिंह रहे। वहीं भाजपा के बड़े नेता पूर्व एमएलसी व राष्ट्रीय कोरी समाज बुनकर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भाजपा उत्तर प्रदेश परिषद के सदस्य डॉक्टर मंगल सेन कोरी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। इसके साथ ही अफजाल अलवी को मुरादनगर शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने कहा कि वो पार्टी की हर जिम्मेदारी को सदैव तत्पर रखेंगे। युवाओं के जनसमूह के साथ पार्टी को विजयी बनाने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष चौधरी तेजपाल सिंह, अमरजीत सिंह बिड्डी, चेयरमैन गन्ना विकास परिषद मोदीनगर, अमित त्यागी, जिला पंचायत सदस्य संजीव ठिंडार, असलम खान, हाजी अयूब इदरीसी, डॉक्टर मुशर्रफ बेग आदि प्रेस वार्ता में भारी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं हमारे संवाददाता ने सभी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। यूपी में चुनावी भूगोल जिस तरह से बज रहा है और जिस तरह से तैयारी चल रही है वो आप देख भी रहे हैं, किस तरह से रैलियां लगातार देखने को मिल रही हैं। लेकिन आज मुरादनगर विधानसभा सीट में जैसे देखने को मिला है, पीछे आज जो है एक नई जिम्मेदारी भी दी गई है, उसी के साथ जो है कुछ सदस्यता जो है यहाँ ग्रहण की गई है। लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप हमें बताइए कि किस तरीके से मुरादनगर में जो सीटें हैं किस तरह से चल रहा है, विधानसभा चुनाव की तैयारी किस तरह से चल रही है? देखो, विधानसभा का सरकार को अनाउंस करना है, जिस दिन वो कर देंगे हम पूरे चुनाव के लिए तैयार हैं। अभी ही कल हमने गाजियाबाद शहर में जो मुरादनगर क्षेत्र का, मुरादनगर विधानसभा का बहुत बड़ा क्षेत्र 2,70,000 वोट शहर में लगती हैं हमारी, वहाँ पे एक कार रैली, भव्य कार रैली का आयोजन किया है, जिसमें काफ़ी संख्या में कारों ने से हमने पूरे क्षेत्र में, राजनगर हो, कविनगर हो, लोहिया नगर हो, इन सारे पूरे शहरी क्षेत्र में कल भ्रमण किया है और वहाँ लोगों का जो रेस्पॉन्स हमें मिला है बहुत अच्छा लगा है। अभी हमारे यहाँ योगी जी भी एक रोड शो करके गए थे और 5 मीटिंग जो विधानसभा वाइज हमारे उप मुख्यमंत्री ने की थी। मैं मानता हूँ हमारा जो कार रैली का शो हुआ है वो योगी जी के शो से ज़्यादा आदमी उसमें इकट्ठे थे। तो ये तो बदलाव की स्थिति है, बदलाव है तो बदलाव होगा। जनता चाह रही है, बेरोजगारी है आज के टाइम में, मेडिकल की जो व्यवस्था है वो केवल कागजों में है। जब कोरोना आया था तो जब पब्लिक को दिखाई दिया था कि मेडिकल की हमारी क्या व्यवस्था है, ऑक्सीजन जैसी चीज़ की हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जनता अब बदलाव चाहती है। और सबसे बड़ी जो बात है, हमारे देश का जो युवा है जो बेरोजगार हो चुका है, वो चाहता है कि देश में और प्रदेश में बदलाव हो। चौधरी साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर भी जनसभा यात्रा निकली थी भाजपा की, उसके बाद भी मतलब कि गैर जो पार्टियां थी उन्होंने भी तैयारी की है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का क्या स्तर है इस वक्त विधानसभा चुनाव में मुरादनगर को लेकर? मुरादनगर विधानसभा चुनाव अभी हमारी जो है कल रैली निकली गाजियाबाद में, राष्ट्रीय लोकदल ने एक रैली निकाली अजय प्रमुख जी के नेतृत्व में। उसमें मजबूती के साथ में 300-400 गाड़ियों का काफिला था और लोग बड़े जुनून के साथ, बड़े विश्वास के साथ उसमें शरीक हुए। तो पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव में तैयारी 100% हम चुनाव की और ध्यान है हमारा और हम चुनाव जीत रहे हैं। असलम जी, जरा ये बताइए कि क्या लगता है, मुस्लिम जो है एक वोट बैंक बहुत तगड़ा है कि यहाँ पर लेकर, उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? मुस्लिम तो बेचारा देश परदेश का एक पाले पे खड़ा है और इंशाल्लाह परदेश में गठबंधन में वोट डालेगा। तन मन धन से वो तो इंतजार कर रहा है और लोगों को खींच के ला रहा अपनी तरफ। उसके आकर्षित होने के बावजूद सारे जैसे सैनी साहब आए हैं और वगैरह वगैरह, अब देखना चमत्कार तुम इंशाल्लाह आगे आगे। अब तो सिर्फ इतना हो रहा, गोली भरे बैठे हैं हम, बस धमाका तुम्हें सुनने की देर है। और देखिए 2022 में इंशाल्लाह हम जो है सरकार बनाएंगे और आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जी, आज का जो प्रोग्राम है उसमें सदस्यता भी हुई है, जिम्मेदारी भी दी गई है। क्या लगता है गाजियाबाद जो चुनाव को देखकर लग रहा है सीटें 5 हैं, क्या लगता है कितनी सीटों पे राष्ट्रीय लोकदल रहेगी? 3 पे राष्ट्रीय लोकदल लड़ रही है, 2 पे सपा है। तो इसी विषय में जो संगठन का जो काम है
तेज चल रहा है। नगर अध्यक्ष बना है भाई अलवी जी को, और इसी कड़ी में हमारे जो बड़े भाई डॉक्टर मंगल सेन कोरी भी घर वापसी होगी, तो बड़ी ताकत मिली है। हाँ, और क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे आए हैं इस काम के लिए, और संगठन का स्पीड जो बहुत तेज चल रही है, और हमारा उद्देश्य सीट जीतने की, 3 हमारी और 2 साथी गठबंधन। तो पूरी तरीके से मजबूती के साथ हाँ, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा और हर कोशिश होगी भाजपा को हराने। अमित जी जरा आप बताएं, क्योंकि आप यहाँ के हैं, थोड़ा मुझे बताइए, आप यहाँ से हैं तो थोड़ा ये बताइए क्या लगता है ज़मीनी स्तर क्या है इस वक्त? ज़मीनी स्तर तो आप बीजेपी वालों से मालूम कर लो, खलबली मची हुई है उनके यहाँ। त्यागी समाज को लेकर बोला जाता है कि त्यागी समाज का फैक्टर ज़्यादा देखने को मिलेगा, विधायकों को लेकर बोला जा रहा है, जो कुछ पक्ष पार्टी में आ रहा है कि त्यागी समाज फैक्टर बोले, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अब की बार किसान फैक्टर चलेगा, किसान फैक्टर पूरा एक जाति फैक्टर कुछ नहीं, किसान फैक्टर। टोटल वोट किसानवाद, मजदूरवाद, बेरोजगारी और जो अफसरशाही है, अफसरशाही की भ्रष्टाचारी, उस पर होगा। आप बताइए कि आप अल्पसंख्यक से हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि क्या लगता है मुस्लिम समाज को लेकर, क्या सोच रहे हैं मुस्लिम समाज? मुस्लिम समाज बिल्कुल सब तैयार है, एक पाले पे खड़ा हुआ है, बस चुनाव आने की वेट कर रहे हैं। चुनाव जैसे ही आएगा और जो भी कैंडिडेट आएगा उसको पूर्ण रूप से जिताएंगे, पूरा बहुमत हमारी 90% जो है वोटिंग होगी। बेटी जी लगातार हम देखते हैं कि आप किसानों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, नगर निगम हो, गाजियाबाद ले लें, मोदी नगर ले लें, राजनगर ले लें, जी सारी चीज़ हम देखते हैं जमीनी स्तर पर आपकी काफ़ी मेहनत है। क्या लगता है उस चीज़ को लेके किस तरह से आप लड़ाई लड़ते हैं? क्या लगता है रिजल्ट कुछ साफ देखने को मिलता है कि प्रशासन से? देखिए, हमारी आस्था है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में, और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जो है ये किसान, मजदूर, गरीब की, व्यापारियों की, वैसे 36 बिरादरी की हमारे नेता हैं, 36 बिरादरी के नेता हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष या विशेष बिरादरी से मतलब नहीं है। तो जहाँ भी जरूरत होती है उसी की हम आवाज़ उठाते हैं। और अब गठबंधन में सरकार बनने जा रही है, गठबंधन की भाजपा सरकार को पब्लिक उखाड़ के फेंक देगी अब के, और मौका मिलेगा हमारे नेता को तो सबके हित में काम किया जाएगा। एक सवाल जो पर्सनल पूछा जाएगा, अगर पार्टी ने आपको टिकट देने का सोचा तो आप 3 विधानसभा में कौन सी विधानसभा है, क्योंकि आप तो ओवरऑल 5 विधानसभा में वर्क करते हैं, तो तीनों में से किसका देखेंगे? मुरादनगर से। हाँ, ये पूरा कंफर्म है? हाँ, नहीं, मुरादनगर में हमने तैयारी भी कर रखी है, और आगे नेताजी का फैसला है, वो जिसे भी चुन के जिसे भी टिकट दे देंगे हम उसे फिर तन मन धन से लड़ाएंगे, और हमें देंगे तो हम तैयारी कर ही रहे हैं। सैनी जी, आप भाजपा पार्टी से आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में सैनी जी नहीं, कोरी जी। कोरी जी, पूरा नाम आपका क्या है? डॉक्टर मंगल सेन कोरी। मंगल सिंह कोरी। कितना कार्यकाल रहा आपका भाजपा सरकार में, क्या ओहदा था आपका? सरकार जब नहीं थी इनकी तब आया था, और सरकार बन गई और अब उपेक्षा हो रही है, तो कष्ट होता है। हाँ, पूरे 5 साल में 4 साल, पूरे 5 साल हो गया तक? 5 साल से भी ज़्यादा हो गए, 6 साल, 5-6 साल हो गए। 5 साल हो गए। क्या कभी कुछ लगा कि जिस तरह से आप आवाज़ उठा? देखिए, ऐसा उन्होंने कहा सत्ता और संगठन में आपको भागीदारी देंगे। मेरी सत्ता कहाँ भाई, मेरा संगठन कहाँ? ये जो मुझे MLC था, मैं बीजेपी से था, लेकिन बनाने वाला कोई और था, वो चले गए। बाबूजी कल्याण सिंह जी थे। तो लगता है भाजपा सरकार में बुजुर्गों को लेके जो पूछा हो रहा है, बुजुर्गों का सवाल नहीं है, ऐसे ऐसे बुजुर्ग बता दें हम आपको जो बुजुर्ग श्रेणी में आ रहे हैं, वो बन रहे हैं, लेकिन जहाँ उपेक्षा करेंगे तो वो हम जैसों की कर देंगे। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को लेकर आज जिम्मेदारी देखिए, राष्ट्रीय लोकदल परिवार घर जैसा लगता है। नंबर 2, जब चौधरी अजीत सिंह जी थे तो हापुड़ लड़ रहा था MLA में, जब भी लड़ाया था उन्होंने मुझे, राष्ट्रीय महामंत्री था उनका, अनुशासन समिति का सदस्य था, और के लिए मैं ही जाता था राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से, चाहे वो हैदराबाद हो चाहे विधानसभा चुनाव को देखें तो उसको लेकर क्या सोचते हैं कि क्या मेहनत? देखिए, विधानसभा का चुनाव में ये जो सपाकार और लोकदल का मोर्चा है, इसकी सरकार बनेगी, इसलिए बनेगी कि लोग बड़ी आशा की उम्मीद से देख रहे हैं, और इनकी तरफ निराशा की उम्मीद से देख रहे हैं। ये कितने पैसा बखेरते हैं, ये कितना पैसा बखेरते हैं।
हर कार्यक्रम पर पैसा दे रहे हैं, हर कार्यक्रम पैसे से हो रहा, बस पैसा पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए। मैं आया हूँ यहाँ, मैं 9 बजे तो बीजेपी था, 9 बजे तक चौधरी साहब से बात हुई, छोड़ दी बिना शर्त। मुझे एमएलए लड़ा दो, रामपुर रिजर्व सीट है, रामपुर लड़ा लो, हापुड़ लड़ा लो, कहीं लड़ा लो, एमपी लड़ा लो, मत लड़ाओ, मैं पार्टी का काम करूँगा। मैं तो पूरे एमएलए से जीवन भर वीआईपी हूँ या नहीं, पार्टी के लिए काम करूँगा।